ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी। मेलबर्न मीट्स मोदी प्रोग्राम की फेसबुक पोस्ट में कमेंट कर धमकाया। जांच में जुटी मेलबर्न पुलिस। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का दूसरा दिन आज। एनडीए नेताओं संग होटल ताज में होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बूथ स्तर पर संगठन को मिलेगी मजबूती। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कार्रवाई तेज। कल होगी राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक। चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर हो सकती है चर्चा। ट्रस्ट ले सकता है महत्वपूर्ण फैसला। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में नया मोड़। सोने से जड़ी रामचरितमानस के चोरी होने का दावा। पूर्व आईएएस ने लगाए चोरी के आरोप। मंदिर ट्रस्ट पर फिर उठे सवाल। पद्मश्री पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। 70 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। पीएम मोदी सीएम साइन ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज लखनऊ में कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दौरा और शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शाम को बूथ अध्यक्ष के घर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उनका पूरा दौरा संगठन को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ के दौरे पर हैं। बता दें कि 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर नितिन नवीन हैं और आज कई अहम बैठकों में वे शामिल होंगे। एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर पार्टी का फोकस रहेगा। बता दें कि आज लखनऊ दौरे पर है नितिन नवीन। एनडीए नेताओं के साथ वे अहम बैठक करेंगे। इस दौरान कई अहम बातों पर चर्चा की जाएगी। बूथ कार्यकर्ताओं से भी भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन आज मुलाकात करेंगे। लखनऊ दौरे पर आज नितिन नवीन रहने वाले हैं। बता दें कि संगठन मजबूत करने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। एनडीए नेताओं के साथ आज अहम बैठक भी करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। आज वे लखनऊ में रहेंगे। बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पवन सिंह जुड़ गए हैं। पवन, नितिन नवीन के आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन और अंतिम दिन है। आज वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे मुख्य कार्यक्रम है जो ताज में आज मीटिंग हो रही है, उसमें जितने भी घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से सजग है भारतीय जनता पार्टी और उसी कड़ी में यह उनका दौरा लगा हुआ है। इस दौरे के तहत वो लगातार कल से जो पार्टी के नए पदाधिकारी उनके साथ बैठक किया, उनको नई दिशा दिया, उनके साथ क्या गाइडलाइन होगी इसका शेयर किया। इसके बाद अब जो 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों में पूरी तरह से व्यस्त है। कल से ही उनका पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए है। इसमें एनडीए के घटक दल जो हैं, सहयोगी दल हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। उनके साथ भी मीटिंग बैठक की जा रही है। आज गोमती नगर के ताज में करीब 10:45, मतलब अभी कुछ ही देर बाद वहां मीटिंग शुरू हो जाएगी। जिसमें बहुत सारे नेता जो घटक दल के हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो सभी वहां पहुंच रहे हैं। और इसमें एनडीए के गठबंधन के नेताओं के साथ भी संयुक्त बैठक जो होगी, इसमें चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर विशेष चर्चा की जाएगी। इसके साथ दोपहर 2:30 बजे हरदोई रोड स्थित एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, वहां दौरा करेंगे। और 3 बजे बसंत कुंज में आयोजित एक केंद्रीय संयोजक सम्मेलन है, जिसको संबोधित करेंगे। बूथ स्तर का सशक्तिकरण का एक सम्मेलन है, उसमें वो संबोधित करेंगे और वहां से एक 2027 के विधानसभा चुनाव का संदेश देंगे। इसके साथ ही कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 जगह बैठक की, पार्टी कार्यालय में और ताज होटल में। इसके बाद शाम को देर शाम उन्होंने शर्मा चाय सर वहां चाय पिया। उनके साथ बीएल संतोष और संगठन के कई ऐसे पदाधिकारी मौजूद थे।
और जिस तरह से बंगाल में प्रधानमंत्री ने झाल मुड़ी खाकर एक बड़ा संदेश दिया था, उसी तरह से यहाँ शर्मा की चाय जो मशहूर है, उस शर्मा की चाय भी यहाँ चाय पी करके 2027 के विधानसभा चुनाव को एक बड़ा संदेश दिया है। अब आने वाले समय में यह पता चल पाएगा कि आखिरकार पार्टी की क्या रीति नीति है, किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो संगठन के पदाधिकारी हैं इस मीटिंग बैठक में मौजूद है। आज शाम तक का इनका पूरा कार्यक्रम यही है। ठीक है पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ में भाजपा की संगठनात्मक बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि सभी कार्यकर्ता 2027 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का संकल्प लेकर निकले हैं। बीएल वर्मा ने कहा कि भाजपा 2017 जैसी जीत दोहराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। और विधायक और सांसदों की इस बैठक में हम सबको उनका पाथवे मिला है और यहाँ पर सभी विधायक और सांसद इस बैठक में संकल्प लेकर निकले हैं कि 2027 के चुनाव में हम 2017 का चुनाव परिणाम देने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वर्ष में 365 दिन काम करता है, आज उनका पाथवे मिलने के बाद में और तरोताजा होकर के नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता क्षेत्र में जाएंगे और हम निश्चित तीसरी बार भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत की बनेगी। लखनऊ दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मशहूर शर्मा टी स्टॉल पर चाय का स्वाद लिया। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाय पीने की तस्वीरें और वीडियो चर्चा का विषय बन गए हैं। दौरे के दौरान ये मुलाकात लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रही। लखनऊ में भाजपा की संगठनात्मक बैठक के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 से भी बड़ी जीत का संकल्प लिया है। इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही कार्यकर्ताओं को सरकार के कामकाज और योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाने का संदेश भी दिया गया। माननीय सांसद और विधायकों के साथ आज बैठक की है और निश्चित रूप से उन्होंने 2027 का जो हम लोगों को संकल्प दोहराया है कि 2017 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है। और उस सामान्यतः जैसे हमारे कार्यक्रम अभियान हैं, उन अभियानों को सरकार के कामकाज के का लेखा जोखा हम किस प्रकार से जनता के बीच में घर घर पहुंचाएं, यही उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया है। लखनऊ में भाजपा की संगठनात्मक बैठक के बाद सांसद रवि किशन ने कहा कि बैठक बेहद शानदार रही। उन्होंने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं को सकारात्मक सोच के साथ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का संदेश दिया गया है। रवि किशन ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता, सांसद और विधायक जनता तक पहुंचकर सरकार के काम बताएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि डबल इंजन सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाती रहेगी। भाजपा का हर कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, संगठन का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर निछावर है और भाजपा ही इस कानून व्यवस्था के साथ, इस डबल इंजन की सरकार के साथ आपको आगे लेके चलेगी। ये काज सबने प्रण लिया। हर कार्यकर्ता ने, हर भाजपा के विधायक ने, सांसद ने आज एक वचन लिया, कसम खाई कि हम लोग ये 27 के चुनाव और उसके आने वाले हर चुनाव तक हम लोग जैसे 12 महीना चलते हैं, अब स्पीड और बढ़ाएंगे और स्पीड में कहीं नहीं, हर बूथ पर मन की बात सुना जाएगा। लखनऊ के समिट बिल्डिंग में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर मामले में मुख्य आरोपी विनीत शर्मा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। विदेशी नागरिकों से ठगी के मामले की जांच तेज हो गई है। यूपी पुलिस कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस को जांच में कई अहम सुराग भी मिले हैं।
हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे आम के पेड़ के नीचे हाई स्कूल की एक छात्रा बेहोश मिली। उसके गले पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार छात्रा पहले एक युवक के साथ गई थी। मौके से आधार कार्ड और शराब की खाली बोतल भी मिली है। छात्रा को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। पूर्व आईएएस अधिकारी ने दावा किया है कि सोने से जड़ी रामचरितमानस चोरी हो गई है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दान की रसीद नहीं दी गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर विवाद और गहरा गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी मामला लगातार सुर्खियों में है। इसे लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पूर्व आईएएस ने नया दावा किया है। सोने से जड़ी रामचरितमानस का चोरी होने का आरोप लगाया गया है। अयोध्या में संत मंडल की बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में संत सामने आए। संतों ने कहा कि चंपत राय पूरी तरह निर्दोष हैं और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने ट्रस्ट से अपील की कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। संतों ने कहा कि एसआईटी जांच की मांग भी खुद चंपत राय ने की थी। बैठक में ट्रस्ट के कोष और बैठक की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। संतों ने कहा कि कोष से जुड़े सवालों का जवाब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को देना चाहिए। कई प्रमुख संतों ने बैठक में हिस्सा लेकर चंपत राय की ईमानदारी और कार्यशैली पर भरोसा जताया। बदायूं के इस्लाम नगर थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक थाना परिसर और छत पर रील बनाते और बाइक दौड़ाते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा दावा सामने आया। सोने से मढ़ी रामचरितमानस चोरी होने का दावा सामने आया। पूर्व केंद्रीय सचिव लक्ष्मी नारायण ने यह दावा किया है। 2014 में ट्रस्ट को ये रामचरितमानस भेंट की गई थी। आज तक रसीद नहीं मिली। ये दावा किया है लक्ष्मी नारायण ने, जो कि पूर्व सचिव रहे हैं। पूर्व केंद्रीय सचिव लक्ष्मी नारायण ने यह बड़ा दावा किया है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। उन्होंने रामचरितमानस के चोरी होने का दावा किया है। बता दें कि रामचरितमानस सोने से मढ़ी थी, जिसके चोरी होने का दावा किया गया है। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। घर के बाहर खेल रही 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी गांव का ही युवक निकला। बच्ची के शोर मचाने पर परिजनों ने मौके पर ही आरोपी को दबोच लिया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया। सीओ सदर नताशा गोयल ने ये जानकारी दी है। शराब के नशे की हालत में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए